अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में जो है इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस के बेसिक मकसद होता है बेटा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है और हम कहाँ कहाँ से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और वो कैसे होती है उसको बताते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की जो है वो एंगल्स होंगे जिसमें से हम रिफ्लेक्शन को हासिल करते हैं थ्रू प्रिज्म। एक एंगल होता है बेटा उसका 90 डिग्री पे, दूसरा एंगल होता है 180 डिग्री पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया हुआ है। एक 90 डिग्री है, दूसरा 180 डिग्री पे आप उसको प्लेस करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जो राइट एंगल की तरह प्रिज्म की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं बीम को, लेकिन हम जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेंगे वो ज़्यादातर 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए। ठीक है, किस किस के अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? कैमरास, दूरबीन वगैरह, पेरिस्कोप वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह, और इसके अलावा जिस प्रिज्म में 90 एंगल मौजूद है। किस तरह से होगा? आपके सामने ये एक प्रिज्म बना हुआ है बेटा। इस प्रिज्म में देखिए तो ये एक बन रही है बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल भी कौन सी है? आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जिसके ये वाले एंगल आपस में इक्वल हों उसे आइसोसेल ट्रायंगल का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल की वजह से ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये मेरे पास एक प्रिज्म है, किस शेप में है वो? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक आइसोसेल की शेप में है। इसके फ्रंट पे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दैट इज ऑब्जेक्ट इज ए बी। यहाँ से दो रोशनी की रे निकली और टकराई किसके साथ? इसकी सतह के साथ, और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। जो बी हेड वाली थी वो इस तरफ आ गई और जो टेल वाली थी वो इस तरफ आ गई। अब वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसकी हम यहाँ पे शख्स एक अगर मौजूद है यहाँ पे, वो उसको देखना चाहता है तो वो यहाँ से उसको देख सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और नज़र हमें इस साइड से आ रहा है। तो इस तरह से हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से उस ऑब्जेक्ट का जो व्यू है उसको चेंज कर दिया। और ये हमारे पास बहुत एक बड़ा एज है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बाइनोक्यूलर में भी, पेरिस्कोप में भी, टेलीस्कोप में भी, कैमरास के अंदर भी। तो हमारे पास जो शिप्स होती हैं उनके अंदर हम मोस्टली हमारे पास जो दूरबीन होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। आपने ये देखा, यहाँ से एक शख्स देख रहा है इसको, और किसको देख रहा है? ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये जो मैंने अभी सामने बना दिया। और ये ऑब्जेक्ट से रोशनी टकरा कर यहाँ से एंटर होती है और प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से इस तरफ आ जाती है, डायरेक्शन चेंज, और फिर यहाँ से इस तरफ आ जाती है। अब एक ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा हुआ है और हम उसे डिफरेंट रास्तों से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर इसके अंदर व्यूज़ का कर रहे हैं और हमें आसानी से वो व्यू नज़र आ रहा है। हालांकि ये शेप इसकी चेक करें, इसके मुताबिक तो हमें व्यू नज़र आना ही नहीं चाहिए, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म के ज़रिए हमने क्या किया, इसको आसान बना दिया और इसको परपेंडिकुलरली डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अगर मैं इसके नाम बताऊँ तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाती है। परपेंडिकुलर बेस किसी को भी बना सकते हैं। मसला ये है कि 90 एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है और जो भी गिवन एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे दोनों गिवन एंगल है तो डेफिनेटली आप इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको बेस कह लें, या इसको परपेंडिकुलर कह लें, या इसको बेस कह लें। ये डिपेंड करता है किस एंगल के एतबार से हम बात कर रहे हैं। तो इंसिडेंट के हवाले से बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो एक बहुत ही अहम डेफिनेशन है वो है बेटा क्रिटिकल के हवाले से, कि हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहते हैं क्रिटिकल एंगल की, जो कि प्रिज्म के अंदर कितनी वैल्यू है उसकी, शीशे में वैसे भी कितनी है वैल्यू, 42 डिग्री। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो 42 डिग्री है। इस एंगल से थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो लाइट किसी और मीडियम में जाने के बजाय इसी मीडियम में वापस आ जाती है और इस तरह से हम आसानी से जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए थ्रू प्रिज्म लाइट को टर्न कर सकते हैं, उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बात करो जी 180 डिग्री पे जो रिफ्लेक्शन है उसके हवाले से, तो वो कहाँ पे है? ये बिल्कुल ही इसके नीचे ये डायग्राम बनी हुई है।
यहाँ पे आप देखें तो 180 की रिफ्लेक्शन है। कैसे? देखिए भाई 90 डिग्री की ये और 90 डिग्री की फिर इससे आगे, तो कुल मिला के कितनी होगी? 90 + 90 180 डिग्री। पहले एक दफ़ा ये इस तरफ को रिफ्लेक्ट हुई लाइट, यहाँ से इस तरफ को, ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरफ को रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? तो ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो एक साइड से जो है वो मूव करती हुई आई और दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट हो गई। इज इट क्लियर? इसे हम नाम देंगे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। और ये ज़्यादातर हम किस में इस्तेमाल करते हैं? ये जो हमारी दूरबीन वगैरह होती है, ये ज़्यादातर जो 180 डिग्री की रिफ्लेक्शन है वो हम दूरबीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारी जो बेटा एप्लीकेशन है वो है जी फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वैसे तो एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं उसको आज नहीं डिस्कस करूँगा। आज मैं एक और एप्लीकेशन है आगे उससे, वो है लाइट पाइप, उसको मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ। और इंशाल्लाह जो है फाइबर वाली और ये एंडोस्कोप, ये दो एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं जी लाइट पाइप की। व्हाट इज़ अ लाइट पाइप? लाइट पाइप किसे कहते हैं? लाइट पाइप बेटा, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लाइट पाइप कहलाता है। रोशनी जिस हिस्से को साथ अटैच होती है उस हिस्से को रोशन कर देती है। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बेटा देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए आपको क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। जब रोशनी किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है ना, और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आती है, फिर आपको वो चीज़ दिखाई देती है, अदरवाइज़ वो आपको चीज़ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे जो लाइट पाइप है ये बेसिकली बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल पाइप्स है। ये फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है उसके बंडल्स हैं, जिसमें थाउजेंड्स जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं। इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं? रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। और सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि हम किसी भी इमेज को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? ये देखें, ये डॉक्टर हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये शख्स का मुआयना कर रहे हैं और इसके इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी का मुआयना कर रहे हैं, जो कि फ़िज़िकली बाहर वाला हिस्सा नहीं है, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? इस पाइप को एक ख़ास जो है वो जगह के ज़रिए ज़मीन अपना इंसान के बॉडी में एंटर करते हैं, और वही जो मुतासरा जगह हो, जैसे स्टमक है, ठीक है, तो आपके मुंह के ज़रिए वो पाइप को अंदर लेके जाएंगे और आपके जो स्टमक वगैरह है उसको आसानी से मुताला कर सकेंगे कि उसके अंदर किस किस्म की ख़राबी है, के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आसानी से उसका व्यू जो है वो उस लाइट पाइप के ज़रिए वो कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वो तमाम इनएक्सेसिबल वो हिस्से जिसको हम आसानी से हासिल नहीं कर सकते, मतलब मशीनरी और गाड़ियों में भी वो हिस्से होते हैं जहाँ पर हमारी आँख हमें व्यू नहीं मिलता, तो वहाँ पे हम फिर इस लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। लाइट पाइप के ज़रिए हम उस पाइप को वहाँ तक रसाई करवाते हैं, डॉक्टर्स भी और इंजीनियर्स भी, और फिर उस हिस्से को जो हमारी आँखों से इनएक्सेसिबल है, दूर है, नज़र नहीं आ रहा, उसको आसानी से देख सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है या कोई मशीनरी है। तो बात हो रही है जस्ट इनएक्सेसिबल पार्ट की, कि वो पार्ट्स, वो हिस्से जो हमें नज़र नहीं आ रहे, जो हमारी एसेस में नहीं है, ठीक है, तो उनको भी हम देख सकते हैं थ्रू द लाइट पाइप। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो है वो इसकी सिर्फ इमेज हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उस इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके उसका व्यू किसी टेलीविज़न पे स्क्रीन के ऊपर भी ले सकते हैं, और उसको जूम इन जूम आउट की ऑप्शन भी होती है वहाँ पे, और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। लेकिन हमारी जो अंडर डिस्कशन है वो छोटा सा यही पैराग्राफ है, तो उसके मुताबिक बेटा ये थी हमारी डिस्कशन आज की। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल हम फर्दर लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे इसके व्यू के साथ। ये देखें बेटा, हमारे पास एक छोटा सा व्यू है, ये लाइट पाइप के कुछ हिस्से आप भी देखें। यहाँ पे वीडियो कैमरा भी होता है लाइट पाइप पर। इसके अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये वीडियो कैमरे वाली ऑप्शन भी आ जाती है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने ये वीडियो कैमरे की ऑप्शन को छोड़ के सिर्फ लाइट पाइप की डिस्कशन करनी है, जिसमें यहाँ पे देखें तो एक छोटी सी लाइट बनी हुई है, ये एक सुराख है जहाँ से रोशनी वापस मूव करेगी। तो ये देखें लाइट पाइप क्या कर रहा है, यहाँ से अंदर को ये एक छोटी सी क्या है,
वो पार्ट ऑफ द बॉडी है जो इंटरनल है, ठीक है। और ये इस इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को क्या कर रहा है, इस लाइट पाइप से हम रोशन करते हैं और रोशन करने के बाद अंदर का जो व्यू है उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इस व्यू के ज़रिए जो है हमें किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने में बहुत आसानी रहती है। वैसे तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना कि इसके अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से कोई ख़राबी पैदा हो रही है, लेकिन जब हम इसको लाइट पाइप के ज़रिए व्यू कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी वो प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती है, ठीक है, कि बेसिकली क्या रीज़न है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये एक लाइट पाइप का मैंने छोटा सा व्यू आपको दिखा दिया है। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी।